मन की आंखें खोल। एक अंधा आदमी अपने मित्र के घर से रात के समय विदा होने लगा तो मित्र ने अपनी लालटेन उसके हाथ में थमा दी। अंधे ने कहा, मैं लालटेन लेकर क्या करूं? अंधेरा और रोशनी दोनों मेरे लिए बराबर है। मित्र ने कहा, रास्ता खोजने के लिए तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अंधेरे में कोई दूसरा आपसे न टकरा जाए, इसके लिए यह लालटेन कृपा करके आप अपने साथ रखें। अंधा आदमी लालटेन लेकर जो थोड़ी ही दूर गया था कि एक राही उससे टकरा गया। अंधे ने क्रोध में आकर कहा, देखकर चला करो, यह लालटेन नहीं दिखाई पड़ती है क्या? राही ने कहा, जानकारी दूसरे से मिल सकती है लेकिन ज्ञान दूसरे से नहीं मिल सकता, और अगर आंख ही न हो तो प्रकाश का क्या करिएगा? ज्ञान न हो तो जानकारी बोझ हो जाती है। अंधा आदमी बिना लालटेन के ज्यादा सुविधा में था, क्योंकि संभल कर चलता, होशपूर्वक चलता। अंधा हूं तो डर कर चलता। हाथ में लालटेन थी, आदमी अंधा था तो आश्वासन से चलने लगा। अब कोई डर न था, कैसे टकराएगा? रोशनी हाथ में है, लेकिन अंधे आदमी को अपनी रोशनी भी जली है या बुझी है यह तो दिखाई नहीं पड़ सकता। पहले भी अंधा रोज उन रास्तों से गुजरा होगा, बिना टकराए निकल गया था। आज टकराना सुनिश्चित हो गया। अंधे का भरोसा प्रकाश पर हो गया, इसलिए संभल कर चलना उसने बंद कर दिया। पापी जितना संभल कर चलता है, पंडित उतना संभल कर नहीं चलता। पापी जितना होश रख पाता है उतना पंडित नहीं रख पाता, क्योंकि पापी को तो कोई भी भरोसा नहीं है। घूर होना करीब करीब निश्चित है। पंडित को भरोसा है, भूल से सुरक्षा है, उसने इंतजाम कर रखा है। लेकिन सिद्धांत जो दूसरे से मिले हों हाथ में बुझी हुई लालटेन की तरह है। पांडित्य जो उधार हो वह आंख नहीं बनता, और आंख सहारा है। उस अंधे आदमी ने ठीक ही कहा था चलते वक्त कि मेरे पास आंख नहीं है तो मैं लालटेन का क्या करूंगा। उसका तर्क उचित ही था, अनुभव पर आधारित था। किसी तरह रास्तों से पार हो ही जाता है। मित्र ने तर्क दिया, और तर्क ठीक मालूम पड़ते हैं और ठीक होते नहीं, क्योंकि जिंदगी कोई तर्क मानकर चलती नहीं। जिंदगी के रास्ते ज्यादा बेबूझ हैं, तर्क सीधे गणित की तरह है। मित्र का तर्क ठीक ही मालूम पड़ता है। मित्र ने कहा, माना कि तुम तो प्रकाश न देख सकोगे, वह मुझे भी पता है, उसे कहने की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन रास्ता अंधेरा है, रात अंधेरी है, हाथ में प्रकाश होगा तो दूसरे तुमसे टकराने से बच जाएंगे। तो दूसरों के ध्यान से प्रकाश ले जाओ। अंधा भी जवाब न दे पाया। तर्क तो साफ है, गणित में कहीं कोई भूल चूक नहीं। लेकिन न मित्र को ख्याल आया न अंधे को ख्याल आया कि अगर हवा के झोंके ने लालटेन बुझा दी तो अंधे को पता नहीं चलेगा, और अंधा इस भरोसे में चलता रहेगा कि लालटेन जल रही है। इसलिए जो सदा की रोजमर्रा की सावधानी थी वह भी छूट जाएगी, और आज का यह अपरिचित प्रकाश जो दूसरे ने दिया है यह भी बुझ सकता है। दोनों को न सूझा, दोनों ही बुद्धि से जी रहे थे। तर्क साफ था, अंधे ने भी स्वीकार कर लिया। लालटेन लेकर रास्ते पर चल पड़ा। 10 कदम भी नहीं चला था कि कोई टकरा गया। क्रोध स्वाभाविक है। किसी और दिन कोई आदमी टकरा जाता तो अंधा क्रोध न करता, इसलिए पंडितों में पड़ेगा, उतना किसी और में नहीं। कोई और दिन कोई टकरा जाता तो अंधा जानता था कि मैं अंधा हूं, रात अंधेरी है। टकराना स्वाभाविक है, वह टकराने को स्वीकार कर लेता। इसमें ऐतराज जिया नहीं। यह भाग्य था, यह अंधा हूं और कोई टकरा गया। क्रोध तो तब पैदा होता है जब हम सोचते हैं कि कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। क्रोध तो तब पैदा होता है जब भाग्य की स्वीकृति नहीं होती। इसे थोड़ा समझे। जो व्यक्ति भाग्य को स्वीकार करता है वह अक्रोधी हो जाएगा, क्योंकि वह मानता है जो होना था वह हुआ है, अनहोना नहीं है कुछ। इसलिए नाराजगी की बात क्या है? इस अंधे से पहले भी लोग टकरा गए हों, ऐसा असंभव है कि, पर यह पहले कभी क्रोधित न हुआ होगा। इसने समझा होगा अपनी असहाय अवस्था को। इसने समझा होगा कि अंधा हूं, यह ठीक ही है कि लोग टकरा जाते हैं। थोड़ी बहुत टकराहट होगी, यह मेरी नियति है, यह मेरा भाग्य है। इस विधि को बदलना आसान नहीं। नाराजगी क्या है? शायद इसके पहले जब कोई अंधे से टकराया होगा तो अंधे ने क्षमा मांगी होगी, क्योंकि अंधा ये तो मान नहीं सकता कि आंख वाले मुझसे टकराए होंगे। अंधा यही समझेगा कि मैं गैर आंख वाला ही आंख वालों से टकरा गया होऊंगा। अज्ञानी क्षमा मांग ले, पंडित क्षमा नहीं मांग सकता, क्योंकि अज्ञानी स्वीकार करता है कि मैं नासमझ हूं, भूल मुझसे हो सकती है। पंडित स्वीकार नहीं करता कि भूल मुझसे हो सकती है या कि मैं नासमझ हूं। पंडित से और भूल होना संभव ही नहीं है। क्रोध पैदा हुआ, अंधा नाराज हुआ, और अंधे ने जरूर कहा होगा कि क्या
अंधे हो, देखकर नहीं चलते, हाथ की लालटेन दिखाई नहीं पड़ती। जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, तभी क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में क्रोध जलता हो, जगह जगह निकल आता हो, तो इसका अर्थ यही है कि तुम एक बुझी हुई लालटेन लिए हुए चल रहे हो। सोचते हो कि प्रकाश हाथ में है, इसलिए कोई टकराएगा नहीं, लेकिन टकराहट होती है। सच तो यह है कि सिवाय टकराहट के तुम्हारे जीवन के मार्ग पर जिनसे परिचित हो उनसे टकराहट होती है, जिनसे अपरिचित हो उनसे टकराहट होती है, मित्रों से, शत्रुओं से। सिवाय टकराहट के तुम्हारे जीवन की कथा क्या है? जो भी पास आता है उसी से टकराहट होती है, और तब तुम बड़े क्रोध से भर जाते हो और सदा दूसरा दोषी दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुम यह तो मान ही नहीं सकते कि तुम्हारा दिया बुझा हुआ है, कि तुम्हारे हाथ में जो रोशनी है वह खो गई है। तुम हाथ में अंधेरा लेकर चल रहे हो, यह तो तुम मान ही नहीं सकते। जब भी कोई टकराता है तो उत्तरदायित्व दूसरे का है, वही जिम्मेवार है। इसलिए क्रोध पैदा होता है। तुम लाख कोशिश करो क्रोध से बचने की, तुम न बच पाओगे। अगर तुम्हारी दृष्टि दूसरे, जिस दिन तुम समझोगे कि जिम्मेवार मैं हूं, उस दिन क्रोध को उठने का मूल कारण खो जाएगा। तुमने जड़ काट दी। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बहुत क्रोध है, कैसे इसे शांत करें? क्रोध को शांत किया नहीं जा सकता, उठा लिया तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का पूरा ढंग ही तुम्हें रूपांतरित करना पड़े। अभी तुम्हारे जीवन का ढंग यह है कि दूसरा हमेशा जिम्मेवार मालूम होता है। अगर तुम दुखी हो तो कोई तुम्हें दुखी कर रहा है, अगर तुम परेशान हो तो कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम ये मान ही नहीं सकते कि परेशानी तुम्हारे भीतर से आ सकती है, दुख तुम्हारे भीतर से आ सकता है। तुम्हारा अंधापन जिम्मेवार होगा। टकराहट में यह तुम्हारा मन मानने को राजी नहीं होता, और तब तुम टूट पड़ते हो। जब दूसरा जिम्मेवार है तो दूसरे का अपराध सिद्ध करने की तुम कोशिश करते हो। जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तब तक तुम्हारी क्रोध की आग को ईंधन मिलता ही रहेगा। तब तुम घी डाल रहे हो आग में और सोचते हो कि आग शांत हो जाए। पूछते हो क्रोध कैसे? बेटे पूछो क्रोध कैसे पैदा होता है? वहीं रोक देना होगा, बीच पर ही रोक देना होगा, पहले कदम पर ही रोक देना होगा, पहले कदम पर ही रोक देना होगा। पहले कदम बहुत अनूठा सूत्र है। अब बचना मुश्किल है, कदम उठने के पहले ही रुकना आसान है। कदम उठ जाने के बाद यात्रा शुरू हो गई। मध्य से लौटना बहुत मुश्किल है, करीब करीब असंभव है, क्योंकि ऊर्जा ने एक यात्रा शुरू कर दी। भोजन किया, गले के नीचे चला गया कि तुम्हारे हाथ के करीब करीब बाहर हो गया। जब तक तुमने भोजन नहीं किया है तब तक तुम्हारे हाथ में था। तुम चाहते तो ना भी करते, तुम चाहते तो उपवास कर लेते। एक बार कंठ के नीचे भोजन उतर गया कि तुम्हारी स्वेच्छा के बाहर हो गया। तब तुम्हारे शरीर ने उसे ले लिया, और शरीर की गतिविधि भोजन को पचाने की तुम्हारी स्वेच्छा में नहीं है। तुम भोजन नहीं पचाते हो, शरीर भोजन पचाता है। तुमसे पूछता भी नहीं, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, शरीर काम करता है। और अगर पेट में चले गए भोजन से तुम्हें छुटकारा पाना हो तो बड़ी अप्राकृतिक क्रिया करनी पड़े, वमन करना पड़े, जिससे कि पूरे शरीर को धक्के लगेंगे, पूरा तंत्र झकझोर उठेगा, और जितना नुकसान भोजन से हो सकता था उससे भी ज्यादा नुकसान वमन से हो जाएगा। अगर क्रोध का पहला कदम उठ गया तो कंठ के नीचे उतर गई बात। अब लौटना मुश्किल है और वमन करना पड़े, और वमन कष्टपूर्ण है। क्रोध से जितना नुकसान हो सकता है उससे भी ज्यादा नुकसान वमन से होगा। तुम टूट जाओगे, और या फिर एक उपाय है कि तुम दमन कर लो। अगर वमन न करना हो तो तुम क्रोध को इस भांति पी जाओ कि वह मल बनकर निकल न सके। तब भी तुम कठिनाई में पड़ जाओगे, क्योंकि मल शरीर में इकट्ठा हो जाए तो विषाक्त है, तो सारे खून की तह तह में पहुंच जाएगा, रोए रोए में भर जाएगा। तो जो लोग क्रोध को दमन करते हैं, धीरे धीरे क्रोध उनके जीवन की व्यवस्था हो जाती है। फिर वे क्रोधित नहीं होते, वे क्रोधित रहते हैं, फिर उठते बैठते वह क्रोध चल रहा है। वे सिर्फ प्रतीक्षा में हैं कि कहीं कोई बहाना मिल जाए कि उनका क्रोध फूट पड़े। अगर बहाना न मिले तो वे बहाना खोज लेंगे, फिर कोई भी बहाना काम देगा। तुम्हें भी अपने जीवन का अनुभव है, बहुत बार तुम बहाने खोजते हो, फिर संगत असंगत भी नहीं देखते। तुम्हें पीछे लौटकर सोचोगे तो हंसोगे कि यह मैंने क्या किया, हास्यास्पद था। नहीं, ऐसा बचपन से बच्चों को समझाया गया है कि रोना मत, क्रोध मत करना। पुरुष का लक्षण है संयमी, नियंत्रित, और अगर कोई पुरुष रोने लगे तो वह स्त्री है, स्त्रैण है। क्रोधित हो जाए
छोटी छोटी बात में तो बचकाना है, प्रौढ़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तक यह समझ जाते हैं फर्क कि स्त्री और पुरुष में एक फर्क है। मैंने सुना है एक स्त्री बहुत परेशान थी। उसके छोटे 3 साल के लड़के ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। न तो बोलता था, न जवाब देता था। भीतर से यह भी पक्का करना मुश्किल था कि उससे दरवाजा खुल नहीं रहा है या वह खोल नहीं रहा। स्त्री जब थक गई तो उसने पुलिस स्टेशन को खबर की। पुलिस इंस्पेक्टर आया, उसने पूछा कि बच्चा अंदर है, लड़का है या लड़की। उसने कहा यह भी कोई पूछने की। उसने कहा कि ठहरो। वह दरवाजे के पास गया और उसने कहा कि बेटी बाहर निकल आ। वह लड़का तत्काल बाहर निकल आया। गुस्से में कि उससे बेटी कहा। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि यह तरकीब हमेशा काम करती है। 3 साल का बच्चा भी मर्द। संबंध में आप बिल्कुल ही भ्रांति में है कि मैं अपने को जानता हूं। वहां दिया बिल्कुल बुझा हुआ है। स्वयं की तो हमें कोई भी खबर नहीं, कोई भी पहचान नहीं। और यह जो अनपहचाना स्वयं है, यह जो अज्ञान और अंधकार से भरा हुआ स्वयं है, यह आकर्षण है दूसरों को टकराने का। एक व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है तो जब वह किसी के प्रेम में पड़ता है या किसी की मित्रता में पड़ जाता है, तब वह अपना दूसरा ही रूप प्रकट करता है जो उसका वास्तविक रूप नहीं है। इसलिए सभी प्रेम विवाह करीब असफल हो जाते हैं। प्रेम विवाह का सफल होना बड़ी दुर्लभ घटना है। एक युवक एक युवती के प्रेम में पड़ता है तो युवक अपना वह चेहरा दिखलाता है जो असली नहीं है, क्योंकि यह असली चेहरा तो इस युवती को दूर हटा देगा। तो वह सर्वांग सुंदर प्रतिमा प्रकट करता है। युवती भी अपनी वही प्रतिमा प्रकट करती है जो वास्तविक नहीं है। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने में लगे हैं। उनकी वाणी मधुर है, कर्कश नहीं है। उनकी देह सुसज्जित है, सुगंधित है। पसीन करके पसीने की बदबू नहीं आती। और यह मिलना कभी घड़ी दो घड़ी का समुद्र के किनारे है, किसी बगीचे में कोई 24 घंटे नहीं रहता। समुद्र के किनारे कोई 24 घंटे नहीं बैठ सकता। यह झूठा है। यह ऊपर की सतह है। फिर कल वे विवाहित हो जाते हैं, तब जिंदगी का पूरा ढांचा बदलता है। ऊपर की सतह को 24 घंटे संभालना बहुत मुश्किल है, अंततः बहुत बोझ मालूम होगी। आदमी को असली होना ही पड़ेगा, तभी वह रिलैक्स हो सकता है, तभी विश्राम कर सकता है। धीरे धीरे ऊपर का चेहरा उतार कर रख दिया जाएगा। स्त्री अपने रूप में प्रकट होगी, पुरुष अपने रूप में प्रकट होगे। पुरुष अपने रूप में प्रकट होगा, कलह शुरू हो जाएगी। शरीर से बदबू आने लगेगी, शरीर में खामियां दिखाई पड़ने लगेंगी, आवाज की जाएगी, कर्कश हो जाएगी। मैंने सुना है एक आदमी जब भी उसकी पत्नी हारमोनियम बजाती और संगीत का अभ्यास करती तो मकान के बाहर टहलने लगता। आखिर उसकी पत्नी ने पूछा कि बात क्या है। जब भी मैं संगीत का अभ्यास करती हूं, तुम बाहर क्यों टहलते हो? उसने कहा, इसलिए ताकि मोहल्ले वाले यह न समझे कि मैं तुम्हारी पिटाई कर रहा हूं। पति को पत्नी की आवाज कर्कश सुनाई पड़ने लगती है। यह वही आवाज है जो कभी मधुरतम संगीत थी, जिससे कोयलें फीकी पड़ जाती। पति की आवाज पत्नी को फिर रुचिकर नहीं मालूम पड़ती। जब भी पति बोलता है तो कुछ उपद्रव है, तो पति चुप रहने लगता है। पति करीब करीब गूंगे हो जाते हैं। डायलॉग, जिसको हम संभाषण कहें, वह घरों में समाप्त हो जाते हैं। पत्नी बोलती रहती है, पति अखबार पढ़ता रहता है। यहां उधार ज्ञान से कुछ भी सुविधा नहीं बनती। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, इसलिए तुम्हें यह भ्रांति नहीं दे सकता कि उधार प्रकाश काम आ सकता है। इसके पहले कि हवाएं तुम्हारे दिए को बुझाए, मैं स्वयं बुझा देता हूं। तुम अंधेरे में ही जाओ, अपना रास्ता खोजो। होश रखना, वह मैं नहीं दे सकता। और यह रात कीमती है, क्योंकि अंधेरा घना है और जंगली जानवर निकट है। रास्ता अनजाना है, गांव दूर है। इस खतरे की स्थिति में हो सकता है तुम होश को संभालो। इस खतरे की स्थिति में तुम संभल कर चलो, क्योंकि राजपथों पर कोई भी संभल कर नहीं चलता। राजपथ हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि वहां शराब पीकर चल सके, जहां होश की जरूरत ना हो। घरों में कोई होश से नहीं रहता। घर बनाते हम इसीलिए हैं कि वहां सब सुरक्षित है, सावधानी की कोई जरूरत नहीं। जंगल में होश रखना पड़ता है। कुछ आश्चर्य न होगा कि जिस दिन आदमी ने जंगल छोड़ा और घर बनाए, उसी दिन से आदमी ने होश भी छोड़ा और घरों में सुरक्षित हो गया। इसलिए अगर तुम खानाबदोशों से परिचित हो तो उनमें तुम जिस तरह की सावधानी पाओगे, उस तरह की गृहस्थों में नहीं पा सकते। जो लोग घुमक्कड़ हैं, कुछ जातियां अभी भी घुमक्कड़ हैं। बलूचियों का एक वर्ग अभी भी घूमते ही रहता है। हबशी है, सारी दुनिया के सभ्य लोग उनके खिलाफ है और सब मुल्कों में कानून बनाए जा रहे हैं कि हबशियों को प्रवेश न करने दिया जाए, उनको बसाया जाए जबरदस्ती, उनको भटकने न दिया जाए, क्योंकि यह भटकते हुए आवारा लोग ये सभ्य नहीं हैं।
सुबह 4 मिलेंगी और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा जीवन खो जाएगा। समाज के साथ एक समझौता है इन नियमों में कि हम तुम्हारे खेल का नियम मानकर चलते हैं। तुम हमें परेशान न करो ताकि हम अपने भीतर प्रवेश कर सके। तुम हमें बाधा न दो। जब समाज आश्वस्त हो जाता है कि तुम्हारा आचरण ठीक है, समाज बाधा नहीं देता। तुम उसका नियम मानकर चल रहे हो, फिर तुम ध्यान में जाओ, संन्यास में जाओ, तुम गहरी प्रज्ञा में प्रवेश करो, वह बाधा नहीं देता बल्कि साथ देता है। एक दफा उसे पता चल जाए कि तुम उपद्रव खड़ा करते हो, तुम नियम तोड़ते हो, तो वह तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। हम बुद्ध को सूली पर नहीं चढ़ाए, न महावीर को सूली पर चढ़ाए। 24 तीर्थंकर भारत में हुए, बिना सूली चढ़े चल बसे। बुद्ध रामकृष्ण को किसी को हमने सूली पर नहीं चढ़ाया, जीसस को सूली लग गई। उसका कुल कारण इतना था कि जीसस ने कुछ अजनबी प्रयोग कर लिया, वहां रह गए, और सूली लग जाने की वजह से जीसस के पीछे जो अनुयायियों का वर्ग आया वह सूली से प्रभावित होकर आया। वह गलत था। वह जीसस की प्रज्ञा से प्रभावित नहीं हुआ, सूली से प्रभावित हुआ कि महान शहीद है। इसलिए क्रिश्चियनिटी बुनियाद में पॉलिटिकल हो गई, राजनैतिक हो गई। वही भूल इस्लाम के साथ हो गई। मोहम्मद ने छोटी छोटी बातों में बदलाहट करने की कोशिश की, उसकी वजह से मोहम्मद को 24 घंटे तलवार लिए खड़ा रहना पड़ा। और जब मोहम्मद ने तलवार ले ली तो फिर अनुयायी तो तलवार छोड़ ही नहीं सकता। तो फिर यह 1400 वर्ष से मुसलमान तलवार लिए घूम रहे हैं, क्षुद्र बातों की बदलाहट के लिए, जिनका कोई मूल्य नहीं है। वह बदल भी जाएं तो भी कोई मूल्य नहीं है। यह जो च्वांगत्से की कथा है, यह बड़ी मीठी है। इस कथा का नाम है द लॉ ऑफ 7, 7 का सिद्धांत। समाज की व्यवस्था कुल जोड़ में वही रहेगी। तुम सिर पटक कर यहां वहां 3 की जगह 4 की जगह 3 कर लोगे, लेकिन पूरे जोड़ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उचित यही है कि तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा अंत प्रवेश करे, तो तुम व्यर्थ के संघर्ष में न पड़ो। तुम छोटी बातों में मत उलझो। समाज से अकलह की स्थिति रहे, इसलिए पतंजलि का यम नियमों पर जोर है। और जिस व्यक्ति को धार्मिक क्रांति करनी है, उसे सामाजिक क्रांति से जरा बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों क्रांतियों का मेल नहीं होता है। सामाजिक क्रांतिकारी बाहर के जगत में भटक जाता है, वह अपने तक पहुंच ही नहीं पाता, उसका दिया अपरिचित ही रह जाता है। ओशो कहते हैं, इसलिए शीर्वा आचरण को मानकर चलना, और जिस समाज में जाओ उसके शीर और आचरण को मान लेना, ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ संघर्ष में व्यय न हो और तुम्हारी पूरी ऊर्जा। संघर्ष बहिर्मुखता है, साधना अंतर्मुखी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।